Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम की स्तुति कर सकें, उसके नाम की महिमा कर सकें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु जी अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। प्रभु जी हमारे पापों की सज़ा उन्होंने अपने क्रूस पर ले ली। प्रभु जी वहाँ से जो लहू बहाया, जिससे हमको नया जीवन मिला है, प्रभु जी हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हे प्रभु, हम जब गीतों को गाएं प्रभु जी, वचन को पढ़ें, हमारा सब कुछ प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। प्यारे परमेश्वर, अब विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, वो प्रभु जी आशीषित हो। मुझसे भी प्रभु जी बातें करें। जब हम बोलें प्रभु जी, वो मेरा मुंह नहीं प्रभु जी, वो आपका वचन हो। प्यारे परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई अनुपम डेविड के लिए, बहन सबनम डेविड के लिए प्रभु जी, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो। सागरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। इसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों। प्यारे परमेश्वर, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए गीत गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे दे दी जान, सूली पे दे दी जान। तो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी प्रभु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान।
तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सचमुच में यीशु नाम से हमको मुक्ति मिलती है, यीशु नाम से हमको शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। स्वयं परमेश्वर हो करके वो इतना नम्र बना कि चरनी में जन्म लिया और हमारे पापों की सजा के लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी। वो न्याय खुद उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। हम सब के पापों को मिटाने के लिए वो स्वयं परमेश्वर बलिदान हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति। आइए गीत गा लेते हैं। यीशु के नाम के ही उस पर है, ये भी गीत है। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पापों से छुटकारा दिया, हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम से सब उद्धार पाते हैं। इस आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सबसे है न्यारा यीशु हमारा, उससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, उससे सब पाते उद्धार। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा में, स्तुति में हम दो गीतों को गा पाए। उसकी स्तुति करना है हर समय। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हर समय उसकी स्तुति करें, हर समय उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। एक सेकंड। हालेलुया। हालेलुया। आइए अब हम वचन की तरफ जाएंगे और वचन पे जाने से पहले पुनः हम परमेश्वर के चरणों में आए, उससे समझ मांगे, बुद्धि मांगे कि वो हमको परमेश्वर के वचन को समझने की शक्ति दे। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता, आपने होने दिया प्रभु जी कि हम आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में प्रभु जी, आपके गुणगान में प्यारे परमेश्वर, हम दो गीतों को, दो भजन को गा पाए प्रभु जी। अब प्रभु जी जब हम आपके वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर प्रभु जी ये काम करें, दोनों इससे आशीषित हों प्रभु जी। हमको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्यारे परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता, आमीन, आमीन। तो प्रियो, हम देख रहे थे कि यूहन्ना के 13वें अध्याय में
यूहन्ना 13:18 में ऐसा लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। और परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को चुना है देखिए, 1 कुरिन्थियों पहले अध्याय 27 से 28। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 से 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 28वां पद, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। याकूब 2:5 में बताता है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुन लिया है जो कंगाल हैं, कि वो धनवानों को व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने मुझे भी चुन लिया कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। मैं तो एक बहुत ही नीच तुच्छ प्राणी, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई, उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई, और परमेश्वर ने मुझको चुन लिया। एक बाइबल में एक किरदार है पौलुस नाम का, प्रेरितों के काम में है, इसके बारे में लिखा हुआ। तो ये जो पौलुस था, ये मसीही लोगों को बहुत सताता था। आज भी जैसे मसीही लोग सताए जाते हैं, जो लोग सताते हैं मसीहियों को, वो सोचते हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। सताने वाले ये सोचते हैं कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। मसीहियों को मारना, उनके चर्च को जलाना, और यही नहीं, मुझे इस समय घटना याद आ रही है उड़ीसा की, जहाँ मसीही पूरे परिवार को जीप में जला दिया गया था, ग्राहम स्टेम्स। और आज भी कई जगह मसीही लोग सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, जैसे मेरे साथ होता है आज भी। तो इसी तरह से एक बाइबल में एक किरदार है पौलुस नाम का, जो कि प्रेरितों के 9वें अध्याय में है, और 9वें अध्याय से देखते हैं तो ये जो पौलुस था, ये मसीही लोगों को सताता था, उनको पकड़ करके मारता पीटता था, बंदीगिरी जेल में डाल देता था, और पूरी एक लिस्ट तैयार कर रखी थी पट्टे ने जी। और वो लिस्ट लेकर के वो जा रहा था कि इन मसीहियों को पकड़ करके इनको बंदीगृह में डाला जाए, बांध करके यरूशलेम ले जाएं। लेकिन जब रास्ते में जा रहा था तो क्या हुआ कि उसका परमेश्वर से इनकाउंटर हो गया। यस, दिस इज द राइट वर्ड। परमेश्वर से उसका इनकाउंटर हो गया, और यीशु मसीह ने उससे पूछा, यहाँ देखते हैं 9वें अध्याय के 3 पद में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा। वो जो साउल नाम है अभी इसका, ये साउल जमीन पर गिर पड़ा, और वहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं ही यीशु हूँ,
और वो अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 8वें पद में, तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और उसके साथी लोग हाथ पकड़ करके उसको दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका, न खाया न पिया। 3 दिन तक वो न कुछ खाया न पिया। अब क्या होता है कि वहाँ पर हनन्याह नाम का एक चेला है, एक भक्त है प्रभु का। तो प्रभु उससे कहते हैं कि हे हनन्याह, उठकर तू साउल के पास जा, कि वो प्रार्थना कर रहा है। 12वें पद में, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ग्यारहवें पद में प्रभु उससे कहते हैं कि साउल के पास जाने के लिए बोलते हैं। और 12वें पद में हम पढ़ रहे हैं एक बड़ी अजीब बात, जहाँ साउल प्रार्थना कर रहा है प्रभु से बिना खाए पिए 3 दिन से। उसको दिखाई पड़ रहा है, भविष्य देख रहा है वो। अभी वो घटना घटी नहीं है, लेकिन उसको वो बात दिखाई पड़ गई है। तो जब हम बिना खाए पिए परमेश्वर से प्रार्थना में हर समय लगे रहते हैं, तो मैं सच बताऊं, हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति आ जाती है, हमारे अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। उस सुपर नेचुरल पावर ने, उस अलौकिक शक्ति ने, अभी हनन्याह आया नहीं है, लेकिन उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते, मतलब ये भी जाना है कि एक पुरुष आ रहा है, उसका नाम हनन्याह है, अपने ऊपर हाथ रखते देखा कि वो देखने लगे। देखिए कितनी अजीब बात है। अब इसके बाद अभी हनन्याह आया नहीं है साउल के पास। 13वें पद में हनन्याह कहता है प्रभु से, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। हनन्याह साउल के पास जाना नहीं चाह रहा था। परमेश्वर कह रहा है हनन्याह से कि तुम साउल के पास जाओ, लेकिन हनन्याह जो मसीही है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो जो नया विश्वासी है साउल, उसके पास नहीं जाना चाह रहा है। आज भी, तब से लेकर के आज भी यही काम हो रहा है नए विश्वासियों के साथ। यही जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के जो भक्त हैं, जो चेले हैं, 20 साल से 25 साल से जन्म से जो ईसाई हैं, वो नए विश्वासियों के पास नहीं जाते हैं, उनको अपनी संगति में नहीं लेते हैं, उनको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आज तक यही हो रहा है, आज तक। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं प्रभु में नया आया, सब संदेह की दृष्टि से देखते थे कि ये द्विवेदी पंडित ब्राह्मण होकर के क्यों प्रभु में आ गया है, क्यों ये यीशु मसीह को प्रभु कहता है, क्या लालच है इसका, क्या स्वार्थ है इसका। ऐसा पर यीशु मसीह के जो मसीही कहलाते हैं, जो यीशु मसीह का नाम लेके चलते हैं, वो कहते हैं। और कई सालों तक, 3 साल तक, कितनी अजीब बात है कि 3 दिन तक ये भूखा प्यासा रहा, प्रार्थना करता रहा, और 3 साल तक लोगों ने हमें टेस्ट किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
परमेश्वर कह रहा है हनन्याह से कि तुम जाओ। शाऊल ने वो देख भी लिया, जान भी लिया कि हनन्याह आ रहा है, मेरे ऊपर हाथ रख रहा है और मैं देखने पा रहा हूं भविष्य की घटना। वो जान गया। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रियो, प्रार्थना में बड़ी पावर होती है। अगर आपको पावर चाहिए तो प्रार्थना करिए विथ फास्टिंग एंड विथ फास्टिंग। लेकिन प्रभु फिर उससे कहता है, प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, 9:15 में, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझको चुन लिया है कि मैं अन्य जातियों में, वो जातियां जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, अन्य जातियों में और राजाओं। आज के राजा कौन है? जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी पद पर हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमको गवर्नमेंट जॉब दे दिया कि हम लोग पूछते हैं कि अच्छा है नौकरी मिली इसलिए ईसाई हो गए। तो परमेश्वर ने हमको गवर्नमेंट जॉब दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उन बड़े बड़े अधिकारियों को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम को बता सकूं। इसलिए मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। और इस्राएलियों के, अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएली। इस्राएली कौन है? जो मसीही आज के कहलाते हैं। उनके सामने भी मैं परमेश्वर के नाम को प्रकट करूं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, जैसे साउल को चुन लिया। मेरा चुना हुआ पात्र है। आप भी अपने आप को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को अन्य जातियों में, राजाओं में और इस्राएलियों में खास तौर पे, जी खास तौर पे उसके नाम के बारे में बताएं, उसकी महिमा के बारे में बताएं। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु के नाम के लिए हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, इसको आगे पढ़ें हम तो उसको जेल हो गई, परमेश्वर के नाम के मारा गया, पीटा गया। मुझे जेल तो नहीं हुई, लेकिन तिरस्कार जरूर सहना पड़ा। आज भी लोग कहते हैं पंडितों के नाम पे कलंक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने जैसे पाउल को चुना, वैसे द्विवेदी को भी चुन लिया कि मैं उसका एक चुना हुआ पात्र हूं और उसके नाम को मैं अन्य जातियों में, राजाओं में और इस्राएलियों में प्रकट करूं, उसकी महिमा करूं। हालेलुया। और क्यों चुना है? प्रेरितों 22:14 में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुन के ठहराया है कि वो हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। देखिए,
यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा। ये जो 14वां पद है 14, 9 का 14, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। 3 बातें हैं यहाँ पर। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, और उस धर्मी को देखना है, और उसके मुंह से बातें सुनना है, उसकी वचन को सुनना है, उसकी वाणी को सुनना है। तो परमेश्वर ने साउल की तरह द्विवेदी को भी इसलिए चुन लिया कि द्विवेदी उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसकी वाणी को सुने। और जब यही पौलुस अग्रिपा राजा के सामने था खड़ा, अध्याय 26 में हम देखते हैं, अध्याय 26 में वहाँ पौलुस अपनी गवाही देता है। आज मैं भी थोड़ी बहुत गवाही इसी के साथ अपनी भी लगा दे रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, वो अपनी यहाँ पर गवाही बता रहा है। तो यहाँ 26 के 18 में हम देखते हैं कि तू उनकी आंखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो साउल को इसलिए परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर लोगों को चुनता है इसलिए कि वो उनकी आंखें खोले जो अंधकार में है, और वो अंधकार से ज्योति में आए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है कि जब मुझे क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रकट करना है, लोगों को बताना है, सुसमाचार सुनाना है। और वो कब होगा? जब हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे, जब उसकी वचन को सुनेंगे, और इस अनुग्रह के सुसमाचार को लेकर के जब हम अन्य जातियों में, राजाओं में, इसराइलियों में जाएंगे, तो लोगों की आंखें खुल जाएं, अंधकार से वो ज्योति में आए, परमेश्वर के राज्य में आए, शैतान के राज से परमेश्वर के राज्य में आए। और पापों की क्षमा, केवल पापों की क्षमा ही नहीं, बल्कि पवित्र बने, पवित्र किए जाएं, पवित्र हो जाएं, और परमेश्वर की उस महिमा तक पहुंच जाएं। पापों की क्षमा से परमेश्वर की उस महिमा में हो जाए वो। इस रीति से हमको तैयार करना है लोगों को। इतना महान उद्देश्य प्रभु का था पौलुस के लिए। जो एक समय सोचता था कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करना है, देखिए 26 के 9 में, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। आज भी लोग यीशु मसीह के नाम के विरोध में, उसको मिटाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उसके नाम को लेने वाले को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इसके लिए दुखी नहीं हूं, मैं इसके लिए खुश हूं कि परमेश्वर के नाम के कारण लोग मुझसे घृणा करें, लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार। जी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आशीषें मिलती हैं, उसी नाम को लेकर के हम चल रहे हैं, और उसी नाम को लेकर के साउल भी चल रहा था।
ये जब साउल की कहानी में पढ़ता हूँ, साउल के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल मुझे अपनी कहानी नज़र आने लगती है इसमें। हाँ, अभी उतना पूरा भरा तो नहीं हो साउल जितना, लेकिन स्टार्टिंग वैसी ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको पापों की क्षमा मिल जाती है, हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर विश्वास करने के कारण पवित्र हो जाते हैं, पवित्र और उसकी महिमा में पहुंच जाएं, तो इस नाम के विषय में, यीशु नाम के विषय में हम 3-4 बातें कहना चाहेंगे। पहला है मत्ती 1:21 में, मत्ती 1:21 में यीशु नाम के बारे में क्या है लिखा है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह नाम का मतलब उद्धार करने वाला, पापों से क्षमा देने वाला, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, मुक्तेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यस, मुक्ति देने वाला है, संसार के भवसागर से हमको छुड़ाने वाला है और अपनी महिमा में ले जाने के लिए। यीशु नाम का मतलब है उद्धार करने वाला। इसी यीशु नाम के बारे में एक और बात देखते हैं 23वें पद में, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इम्मानुएल है, उसके नाम का मतलब है, यीशु नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वो उद्धार देने वाला है, वो साथ साथ रहने वाला है। एक और बात देखते हैं, और परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसका विरोधी कौन हो सकता है? और परमेश्वर जिसके साथ रहता है उस पे बहुत सी आशीषें आती हैं। आशीषों को रुपए पैसे से मत सोचिएगा, राइट? कि किसी आदमी के पास अगर बहुत रुपया पैसा है, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बहुत बड़ी बड़ी कार, हवाई जहाज, सब कुछ है उसके पास, है, ढेरों नौकर चाकर, बीसियों बड़ी बड़ी महंगी महंगी करोड़ों रुपए वाली कार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आशीषें हैं जी। लेकिन वो भाग्यवान हो जाता है और समृद्धशाली हो जाता है। आइए देखते हैं उत्पत्ति 39:2 में, जहाँ यूसुफ के बारे में दिया है, उत्पत्ति 39:2 में, कि वो भाग्यवान पुरुष था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ साथ रहता था, तो वो समृद्धशाली हो गया। हालांकि पहले उसके ऊपर बहुत सी मुसीबतें जरूर आई, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसके संग संग रहा और वो क्या हो गया? प्रॉस्परस हो गया, समृद्धशाली हो गया। जब वो समृद्धशाली नहीं था तब भी वो परमेश्वर के साथ था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। यीशु नाम का एक मतलब और देखते हैं, लूका 1:49 में है, जहाँ पर यीशु का नाम लिखा है कि वो नाम पवित्र नाम है। 49 में, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है, होली नेम। वही एक नाम ऐसा है जो पवित्र नाम है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है, उसके जीवन में उसको मोक्ष मिल जाता है,
क्योंकि वो मुक्तिदाता, मुक्तेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। और परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है और उसके जीवन में रोज बरोज पवित्रता बढ़ती जाती है। ये है उस नाम की कुछ खासियतें। उस नाम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। ये सामर्थ आ जाती है जो उसका नाम लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास ना हो तो उसका नाम लेने वाले कभी ट्राई करके देखिए कि आपके अंदर वो सामर्थ आई कि नहीं आई। तो ऐसा धन्य है वो नाम, धन्य नाम है। ये वो नाम है, यीशु नाम वो नाम है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। एक और नाम दिया गया है प्रभु यीशु मसीह को, वो हम पाते हैं प्रेरितों 19:13 में। प्रेरितों 19:13 में जहाँ पर लिखा हुआ है कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो हाथ में है मेरे, परमेश्वर का वचन। इसीलिए उसने अपने नाम से ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। उसका नाम तो श्रेष्ठ है ही है। अभी गीत में गाया था, आकाश के नीचे, पूरी पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जो इससे महान हो, इससे बड़ा हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सभी नामों में वो श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। मतलब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर को ही ग्रहण करते हैं। ये बात समझने वाली है। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि देखा, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है। वो पापों की क्षमा पा जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है और वो रोज बरोज पवित्र होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है लोगों को कि आप परमेश्वर के नाम पे दिन भर प्रवचन दीजिए, दिन भर बातें करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहां आपने यीशु मसीह का नाम ले लिया, वहीं लोग भड़क जाते हैं, लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। अब गांव में जब शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी को लिए दुआ करने जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मतलब किसी कोई बीमार हुआ, वहां पहुंच गए, प्रभु दुआ किए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई की, तो लोग भड़क जाते थे। परमेश्वर का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह का नाम मत लो। अरे यीशु मसीह के नाम में तो सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में तो पावर है, उसके नाम से हमको मुक्ति मिलती है। वो पवित्र नाम है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करने का मतलब परमेश्वर को ही अंगीकार करना है। वो परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है। जी,
ये कोई नया परमेश्वर अमेरिका का परमेश्वर नहीं है, ये वही सनातन परमेश्वर है। उस परमेश्वर को स्वीकार करना। पहली शताब्दी से लेकर के आज तक लोग इसी का विरोध करते रहे हैं। यीशु का नाम मत लो, यीशु मसीह का नाम मत लो। लेकिन कोई भी यीशु मसीह के नाम को मिटा नहीं सका है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई मिटा सकता है क्या? नहीं। देखिए, आप चाहे कोई भी देवी देवता, किसी भी ईश्वर की आराधना कर रहे हो, माला जप रहे हो, पूजा कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर को देखा है उसमें? क्या आपने उसमें परमेश्वर को देखा है? प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वहां आपको परमेश्वर दिखेगा कि ये है परमेश्वर। एक नजर तो फेर के देखिए, वो सूली, वो सलीब बुला रही है। कहां दुनिया में खोए जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। और ये बात सभी के लिए मैं कह रहा हूं, जो इस्राएली हैं, जो विश्वासी हैं, जो मसीही हैं, वो जो हमारे अधिकारी हैं, वो जो आज के राजा हैं, और जो मसीह को नहीं जानते हैं, जानते तो हैं, मानते नहीं हैं, अंगीकार नहीं करते हैं। जैसे सब परमेश्वर है, वैसे यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं मानना है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ही मनुष्य का रूप धर करके इस यीशु के नाम से इस धरती पर आया। लेकिन यीशु मसीह का नाम मत लो। देखिए प्रेरितों 4:17 में क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसलिए कि यह वह लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। धमकाया गया कि ये नाम मत लो। अगर ये नाम लेते हो तो इस गांव में मत आओ, मेरे घर मत आओ। अठारह में देखिए क्या हुआ। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। यीशु के नाम से नहीं बोलना है, बस परमेश्वर का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस नाम से मत सिखाओ, यीशु नाम से मत सिखाओ। आज तक यही लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि यीशु नाम ही परमेश्वर है। सच्चिदानंद परमेश्वर, सत्य चित्त आनंद, तीनों रूप हैं इसमें, जिसको हमारे पुरखे ढूंढ रहे थे, समझ नहीं पा रहे हैं। ये सच्चिदानंद परमेश्वर है। देखिए प्रेरितों 5:40 में क्या मैं बताना चाहता हूं। प्रेरितों 5:40 में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। आज भी पादरी साहब, पादरी लोगों को, प्रचारकों को
पीटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। आज भी पीटा जाता है, कहीं हकीकत में बांध करके डंडों से, थप्पड़ से, और कहीं शब्दों से, अपने वाणी से चोट पहुंचाने का काम आज भी चल रहा है। और ये इसमें करने में सभी लोग हैं। यीशु का नाम मत लेना, और यह आदेश पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करे। लेकिन इसी प्रेरितों के 4:12 में मैं एक बात पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि किसी दूसरे के द्वारा मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मोक्ष पा सकें, उद्धार पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो इम्मानुएल परमेश्वर है, वो संग संग रहने वाला परमेश्वर है। वो उसके नाम से पापों की क्षमा मिलती है। यही वो नाम है, यही वो नाम है जो कलवरी क्रूस के ऊपर मालूम 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, 3 भाषाओं में, जिससे पूरी दुनिया के सभी लोग जान जाएं इस नाम को। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन करके इस दुनिया में आया और हम परमेश्वर के इस अस्तित्व को ही नकार देते हैं। वो नाम प्रभु यीशु मसीह नाम है, परमेश्वर नाम प्रभु यीशु मसीह नाम। इस परमेश्वर के इस नाम से हम न केवल उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा होती है, परंतु इस नाम के कारण दुख उठाने के लिए भी हम तैयार हैं, निंदा सहने के लिए भी हम तैयार हैं, अपमान सहने के लिए हम तैयार हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। ये सम्मान की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने नाम के कारण अपमानित होने के लिए चुन लिया है। ये बड़े गर्व की बात है कि परमेश्वर ने द्विवेदी को अपने नाम के कारण निंदा सहने के लिए चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, देखिए प्रेरितों 5:41 में वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। कौन? ये पौलुस, उनके चेले, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, क्वालिफाइड तो हुए। कितने खुशी की बात है कि हम योग्य हो गए, हम क्वालिफाई हो गए। किस बात के लिए? जब आपके नाम की निंदा हो। आनंदित होकर चले गए। आनंदित होना, जब लोग तुम्हारे नाम की निंदा करें, जब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तो आनंदित होना। देखिए लिखा है, आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब ऐसा नाम मिला है
तो हमें बहुत ही जागरूक रहना है कि इस नाम की हम निंदा न करें। अपने व्यवहार से, अपने लोगों के बीच में जब रहते हैं तो इस नाम की हमारे कामों के द्वारा निंदा न हो। जब इतना महान नाम है ये, देखिए रोमियो 2:24 में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जब मसीही लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, तो अन्य जातियों में मसीह यीशु के नाम की निंदा की जाती है। कहते कैसे ईसाई हैं ये लोग, कैसे यीशु मसीह के मानने वाले। तो प्रभु मुझसे भी दया करे, किसी कारण से, किसी भी तरह से लोगों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की निंदा न होने पाए। मैं अब आपकी निंदा आगे से कभी नहीं करूंगा। दूसरा तिमोथी 2:9 में देखते हैं, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर के वचन का कैद नहीं। दो उन्नीस तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो यीशु का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहे। प्रभु हमको अधर्म से बचाए रखे। प्रभु दया करे, हम उसके नाम की निंदा न हो करें, अधर्म से बचे रहें। मत्ती 7:21 में लिखा है, मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह कहते रहते हैं, वो हर एक को मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्गीय राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22 उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या कह रहा है परमेश्वर? ये उन लोगों की बात कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लिए, उस नाम की सामर्थ्य के कारण दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, उनके नाम से वो बहुत से आश्चर्य कर्म भी किए। उनसे प्रभु कहेगा कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चल सकते, इसलिए तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। वो सभी स्वर्ग के राज में क्या प्रवेश नहीं कर पाएंगे? जी, आइए देखते हैं क्यों नहीं कर पाएंगे। 23 तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट, कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। तुम मेरे नाम से इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन परमेश्वर हमें इनकार कर देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रभु हमको कुकर्म से बचाए रखे, प्रभु से दया मांगे।
हम उसके नाम की निंदा न करें, कहीं भी अधर्म से बचे रहें और कुकर्म से बचे रहें, क्योंकि वो बड़ा ही आदरणीय नाम है। जब हम उसके नाम की निंदा करते हैं तो हमको प्रभु कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हम पवित्रता का जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब पवित्र आत्मा है तो कुकर्म से बचे रहें। कैसे जाएंगे? जब वासना का भूत तो सर पे सवार रहता है, तो कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? कैसे मोक्ष होगा? प्रभु दया करे, प्रभु क्षमा करे, प्रभु से दया मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान नाम के लिए। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई, आपने हमको चुना। प्रभु जी, होने दे पिता कि हम आपके बताए रास्तों पे चलें। प्रभु जी, कोई ऐसा काम न करें प्रभु जी जिससे आपको दुख हो। प्रभु जी, हम मुंह से कोई ऐसी बात न कहें प्रभु जी जिससे आपके नाम की निंदा हो। प्रभु जी, आपका नाम अपमानित हो। प्रभु जी, हम कोई ऐसा काम न करें प्रभु जी जिससे कि जो आपको अच्छा न लगता हो। हमको हर प्रकार के कुकर्म से बचा के रखें प्यारे परमेश्वर। दया करें, क्षमा करें प्रभु जी। हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पूरे शरीर को आपको सौंपते हैं प्रभु जी। अब मैं जीवित न रहूं प्रभु जी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप इसमें चला फिरा करें। सुनने वालों पर आशीष दें प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे भी बातें की। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।